किसान भाइयों, मूली की फसल में बहुत ही बड़ी समस्या आ जाती है, जिसकी वजह से ना तो हम मूली को खा पाते हैं और ना ही मार्केट में बेच पाते हैं। किसान भाइयों, हम इतना ज़्यादा पैसा लगाने के बावजूद पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। बहुत सारी दवाओं को यूज करते हैं, अच्छी वैरायटी के बीज लगाते हैं, उसके बाद बहुत अच्छी तरह के रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, ट्रैक्टर चलवाते हैं। इन सारी क्रियाकलाप के बावजूद हमारी फसल पूरी तरह से बेकार हो जाती है, ख़राब हो जाती है। ना तो हम अपनी फसल को खाने योग्य समझ पाते हैं और ना ही हम इसे मार्केट में बेच पाते हैं। किसान भाइयों, क्या है इसका रीज़न, क्यों होता है ऐसा? इन सारी समस्याओं को लेकर हम आए हैं और इन सारी समस्याओं का समाधान भी लेकर आए हैं। किसान भाइयों, किस विधि से इसका उपचार होगा, किस तरीके से इसे सुलझाया जा सकता है, कौन सी दवा का यूज किया जा सकता है कि यह समस्या पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। किसान भाइयों, इस सारी टॉपिक को हम आपके सामने पूरा डिटेल से रखने वाले हैं। आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान मित्र गुड्डू चौहान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यू किसान में। स्वागत है आपका। किसान भाइयों, हम बात करेंगे मूली की फसल में लगने वाले भयानक रोग या कीट की। किसान भाइयों, जब हमारी मूली में कंद बनना स्टार्ट हो जाता है, उस समय हमारे मूली की फसल में जड़ों में छोटे छोटे काले काले धब्बे चारों तरफ बन जाते हैं। किसान भाइयों, उस समय हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं, बहुत सी दवाओं का स्प्रे करते हैं, बहुत सी दवाओं को ड्रिंचिंग विधि से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारी समस्याएं ख़त्म नहीं होती हैं। तो किसान भाइयों, जानते हैं पहले यह समस्या स्टार्ट कहाँ से होती है। किसान भाइयों, यह समस्या मक्खियों के द्वारा स्टार्ट होती है। जब हमारा पौधा स्टार्टिंग में जर्मिनेट होता है, मात्र 2 पत्ती का होता है, छोटा सा पौधा, उस समय हमारे पौधों की जड़ों के पास यह मक्खियाँ बैठकर अंडे दे देती हैं। इन अंडों की वजह से लार्वा पैदा होते हैं, कीट पैदा होते हैं। किसान भाइयों, यह कीट, यह लार्वा डायरेक्ट जड़ों में चले जाते हैं और जड़ों में लगकर इन जड़ों को पूरी तरह से ख़राब कर देते हैं। तो किसान भाइयों, जब लार्वा लग जाते हैं तो हम बहुत सारी दवाओं को यूज करते हैं, ड्रिंचिंग करते हैं, लेकिन हमारी समस्याएं सही नहीं हो पाती हैं। किसान भाइयों, इन्हें रूट मैगोट कहा जाता है। किसान भाइयों, इनके लिए कुछ विशेष दवाएं हैं जिनका सही उपयोग और सही समय पर करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। किसान भाइयों, जब आपका पौधा स्टार्टिंग में जर्मिनेट होता है तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले तो कीटनाशक स्प्रे करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। उस समय जो किसान भाई अगर यहाँ पे गलती कर देते हैं, कीटनाशक का स्प्रे नहीं करते हैं या थोड़ा लेट कर देते हैं, उसी समय इन मक्खियों का अटैक होता है, जिनकी वजह से वह अंडे देती हैं और लार्वा बन जाते हैं। किसान भाइयों, उस समय आप स्प्रे करना बिल्कुल न भूलें। जब आपका पौधा 2-3 पत्ती 2 पत्ती के कंडीशन में हो, उस समय आप स्प्रे ज़रूर करें। किसान भाइयों, अगर उस समय आप स्प्रे कर देते हैं तो मक्खियों का अटैक बिल्कुल नहीं होगा, जिनकी वजह से यह सारी समस्याएं उत्पन्न ही नहीं होंगी। किसान भाइयों, स्टार्टिंग में अगर इन कीटों का अटैक थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो हमारे छोटे छोटे पौधे मुरझाकर गिरने लगते हैं, सूख जाते हैं, सूखने लगते हैं, जिनकी वजह से किसान भाई परेशान होकर कुछ दवाओं की ड्रिंचिंग करते हैं, उसके बाद सिंचाई करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा पौधा नहीं बचता है। पूरी की पूरी फसल, पूरा खेत ख़त्म हो जाता है। तो किसान भाइयों, इसके लिए आपको स्टार्टिंग से ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। किसान भाइयों, बुआई के समय जो कीटनाशक हम यूज करते हैं, वह कीटनाशक हमारा किसी भी प्रकार का रोल अदा नहीं कर पाता है। इसलिए किसान भाइयों, जो कीटनाशक या तो रीजेंट या तो फिर कार्बोफुरान, नहीं तो ट्राइकोडर्मा, लगभग 3 केजी, 4 केजी, 5 केजी, 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से जो किसान भाई खेत में डालते हैं, उनका किसी भी प्रकार का परिणाम सफल नहीं होता है। इसलिए किसान भाइयों, उन दवाओं को आप बुआई के समय बिल्कुल मत यूज करिए,
क्योंकि अगर आप यूज करते हो तो आपका वह पैसा टोटल वेस्ट हो जाता है। स्प्रे की जगह पे जब आपके पौधे छोटे 2 पत्तियों के होते हैं तो उस समय आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% ASL को 7 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करें। किसान भाइयों, यह स्प्रे अगर आप करते हैं तो आपके खेत में मक्खियों का अटैक नहीं होंगे, जिससे आपके फसल के लिए काफ़ी कंट्रोल हो जाता है। किसान भाइयों, जब आपका पौधा लगभग 3-4 पत्ती का हो जाए उस कंडीशन में आप बरोज का इस्तेमाल करेंगे। किसान भाइयों, बरोज बहुत ही ज़बरदस्त कीटनाशक है। किसान भाइयों, इसके डालने के बाद खेत में किसी भी प्रकार के कीट अगर रहते हैं तो वह तुरंत ख़त्म हो जाएंगे। किसान भाइयों, यह इतना ही ज़बरदस्त दवा है कि इसका उपयोग आपको मात्र एक बार करना है। किसान भाइयों, इसके बाद आपको इसकी डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। किसान भाइयों, बरोज के अंदर इमामेक्टिन बेंजोएट और कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड दोनों टेक्निकल मौजूद हैं, जिनकी वजह से किसी भी खतरनाक कीट को उसके अंदर बचने की कोई भी संभावना नहीं बचती है। किसान भाइयों, हम बात करेंगे इसके डालने का तरीका या डोज। किसान भाइयों, बरोज को आप मात्र 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करेंगे। किसान भाइयों, इसे आप रेत में, यूरिया में, DAP में, जिंक में आप इसमें मिक्स करके खेत में फेंककर सिंचाई कर दें। किसान भाइयों, बरोज दानेदार होता है, इसलिए इसका सटीक अगर आपको उपयोग करना है तो आप इसका उपयोग रेत के साथ में कोशिश करें, रेत के साथ यूज करें। किसान भाइयों, रेत आप अपने खेत में 5 kg, 6 kg, 8 kg, 10 kg जितना आप फेंक सकें पूरे खेत में, उतना ले करके आप उसमें 3 kg बरोज को मिक्स करिए। उसके बाद अपने खेत में फेंक कर सिंचाई कर दीजिए। किसान भाइयों, जब आपके मूली के पौधे 3-4 पत्ती के होते हैं उस समय आप बरोज का इस्तेमाल कर लीजिए। किसान भाइयों, दोबारा आपको किसी भी कीटनाशक के डालने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपके मूली की फसल पूरी तरह से फ्रेश होगी। किसान भाइयों, इसका इस्तेमाल मात्र एक बार करना है, इसका इस्तेमाल आप दोबारा मत करिएगा, अन्यथा इसका दुष्परिणाम आपके पौधे के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और जो किसान भाई अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं कृपया प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो इसी तरह की टेक्निकल वीडियो हम हमेशा अपलोड करते रहते हैं, इसकी सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंच पाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय जय किसान।